आज हम बात करते हैं हठ योगी पर। हठ योगी अक्सर हम देखते हैं, सोच रही थी कि भाई 12 साल के लिए एक पैर पे खड़ा हो जाओ या 2 पैर पे खड़ा हो जाओ। कोई बात करना छोड़ देते, जबान हिलाना बंद कर देते, कोई कांटे पे सो जाते, कोई जमीन में सो जाते, खड्डा करके सो जाते। ऐसे अलग अलग प्रकार के हठ योगी हम देखते। हठ जो शब्द है, जब छोटे बच्चे जिद करते, वो किसी का मानते नहीं, सुनते नहीं, वो अपना ही चलाते, उसको कहते हम हट्टी बच्चा। यानी किसी का सुनता नहीं, वो अपना ही सच करके रहेगा, उसका हम हट्टी कहते। इसी तरह से ये हठ योगी होते कि ये अपना सोच लेते कि जीवन में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो पाने का जो तरीका ये जो स्वीकार करते हैं, ये एक सर्वसामान्य इंसान की तरह नहीं अपनाते। इनका जीवन, इनकी सोच एक हट्टी किस्म का होता। जबकि वो इंसान एक हाथ ऊपर करता है तो कई दिन उसको तकलीफ होती, वो सारी तकलीफ को बर्दाश्त कर लेता। वो उसमें तकलीफ बर्दाश्त करने की भी ताकत आ जाती। सोचता है मन के भीतर कि मैंने जो सोच लिया वो मैं करके रहूँगा। कुछ हासिल करने के लिए करता है वो। कोई लोग हमने देखे कि चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर चलते, जबकि उनके तकलीफ होती। मोरो बोलते नहीं, मैं 10 दिन तक चप्पल नहीं पहनूंगा। कोई कहते मैं 10 साल नहीं चप्पल पहनूंगा। इस तरह का एक हट्टीपना इंसान के स्वभाव में आता। जो समाज से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो दुनियादारी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, अगर वो हट के ऊपर आ जाए तो उसकी हट के वजह से समाज का नुकसान होता। उसका हट करने से, उसका हट्टी निर्णय से समाज में नुकसान हो जाता। क्योंकि जो दुनिया जो चल रही, जो समाज जो चल रहा, वो एक दूसरे को लेकर चल रहा है, एक दूसरे से कहने से चल रहा। वो एक इंसान के कहने से नहीं चलता। सबके विचार से ये सब समाज चल रहा। तो हट्टी इंसान अगर समाज के भीतर रहा तो समाज का नुकसान होता। मगर कोई हट्टी संसार परिवार से हट कर वो हट करता है, वो हठ योगी बनता है, तो ठीक है उसके लिए। साधक मैंने देखा जिंदी समाधि ले लेते। अब लोग उनको इतना समझाते, मनाते कि तुम मत मरो, मगर वो एक बार उसने सोच लिया, वो तो मुझे मरना ही है, मुझे समाधि लेना ही है, वो लेके रहता। हट्टी को कोई नहीं रोक पाता, उसको कोई रोक नहीं पाता, इसलिए तो उसको हमारा हट्टी कहते। मगर ये जो ये हट्टपना ये इंसान के स्वभाव में जो आता है, वो तो बचपन से उसके भीतर वो स्वभाव दिख के भी आ जाता। कई बच्चे लोग को जब वो जिद करते, वो हट करते, तो हम उनको मनाते, वो मान जाते। मगर कई बच्चे वो मानते नहीं, वो अपनी बात को वो सच करके रहते। अगर एक आधे छोटे बच्चे को कुछ चाहिए, उसको तुम जब तक नहीं दोगे तब तक वो जिद करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, तमाशा खड़ा कर देगा। और फिर जब उसको अगर तुम नहीं देते तो फिर वो रो कर अपना हाल का बेहाल बना लेगा। हम सब लोगों को दया आती, क्या करे, बच्चा हट्टी है, इसका तो मानना पड़ेगा। तो इस तरह से बड़ों में भी हट हमको देखने मिलता। ये हर एक इंसान में हट्टपना है। किसी में ज़्यादा नज़र आता, किसी में कम नज़र आता। और जिसमें कम नज़र आता हट्टीपना, हट्टीपना तो चाहिए। हट्टीपना को तो कहा गए निश्चय, हम उसको दूसरा नाम दिया जाता निश्चय। निश्चय कर लिया तो पूरा करके रहता। मगर समाज के भीतर
वो ये नीचे ठीक है, मगर हट्टीपना ठीक नहीं है। इंसान निश्चय कर लेता कि मैं घर बनाऊंगा, मैं गाड़ी लूंगा, मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, ये निश्चय अच्छा है। इस दुनिया में जो भी इंसान जी रहा है वो निश्चय से जी रहा, मगर हट से अगर तुम जियोगे तो बहुत तो उसका असर गलत हो जाता। अगर एक इंसान ने हट्टी बन गया और उसका काम नहीं बना तो वो और हट्टी बन जाता। निश्चय करने वाला का ऐसा नहीं है, उस निश्चय करने वाले में सब्र भी आ जाता। वो बोलते ठीक है आपने निश्चय कर लिए, आज नहीं कल होगा, मगर निश्चय पक्का है, ये समझ में आता। मगर हट्टी लोगों का समझ में नहीं आता। हट्टी अगर हट के ऊपर आ जाए तो वो उसने कभी सोच लिया कि मैं पत्थर को पिघला दूंगा तो पत्थर को पिघला सकता। एक दशरथ मांझी नाम का एक व्यक्ति, उसकी बीवी पानी का घड़ा लेकर चढ़ान से चढ़ रही थी। चढ़ान की वजह से मेरी बीवी का अंत हुआ, मेरी बीवी मर गई। तो उसने उसका जो गुस्सा था उसने वो पहाड़ पे निकाला। उसने 20 साल तक वो पहाड़ छन्नी हथौड़े से तोड़ता रहा। कई लोगों ने उसको समझाए, कई बार उसको फॉरेस्ट ऑफिसर ने पकड़ कर भी लेकर गया। उसके पूछे कि तू ये पत्थर क्यों तोड़ रहा, ये पहाड़ क्यों तू तोड़ रहा। वो यही कहता था मुझे रास्ता बनाना है। वो ये उसने सोचा कि मेरी बीवी मर गई इस पहाड़ के वजह से, इस चढ़ान के वजह से, कोई और दूसरा कोई नहीं मरे। उसके दिमाग में एक पागलपन, एक हट्टीपन आ गया और 20 साल की जिंदगी उसने वो पहाड़ को तोड़कर उसने रास्ता बना दिया। हट्टी इंसान का उसने अपना जीवन हट करके हट्टी बनाकर उसने एक अच्छा काम किया। यहां तक तो ठीक है। मेरे देश का भारत रत्न अब्दुल कलाम, वो भी बचपन से हट्टी था। जब जीवन इंसान काम नहीं आ रहा उसका, तो उसने सोचा कि हम आत्महत्या कर लेंगे, ऐसे जीवन में जीकर क्या करेंगे। हट्टी था। जब उसको किसी ने रोका समझाया तो थोड़ा सा मान गया और फिर उसने निश्चय किया कि जीवन यूं ही व्यर्थ नहीं गवाएंगे, जीवन व्यर्थ ही नहीं समाप्त करेंगे। वो लड़का एक साइंटिस्ट बन गया, इस देश का सम्मान बन गया और उसी को इस देश ने भी सम्मान दिया, उसको राष्ट्रपति बनाया। उसका वो निश्चय था। उस निश्चय में उसका हट भी था। उसने शादी नहीं बनाया। एक मिडिल क्लास का, एक गरीब परिवार का लड़का था। ना ही उसने कभी अपने खुद के लिए उसने कभी कोई बंगला बनाया, ना खुद की गाड़ी थी, ना कुछ नहीं था। और वो हट्टी, जबकि उसका परिवार ठीक था, गरीब था, जबकि उसको दुनिया भर का पगार था, वो पगार भी नहीं लेता था। वो कहता था मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो इस देश की सेवा करना चाहता हूँ और मेरी जरूरत है क्या। ये सोच लिया उसने जीवन में एक निश्चय कर लिया। तो निश्चय करने वाला इंसान को हम समझ में आते, मगर लोगों ने जब उसको समझाया वो नहीं माना। वो उसका हट था, कुछ चीज़ों में वो हट्टी था, वो नहीं मानता था, वो नहीं सुनता था, ये उसका हट्टीपना। तो कुछ कहते हैं ना, जीवन के भीतर कुछ खट्टा और मीठा रहा तो जीवन में मजा आ जाता। इसी तरह जीवन के भीतर इंसान के अगर निश्चय भी हो रहा और थोड़ा सा हट्टी भी रहा तो जीवन तुम्हारा कामयाब हो जाता। अगर सिर्फ तुमने हट्टी पना करके ले हट्टी तुम बन गए तो बहुत मुश्किल जाता। कई लोगों का संसार टूट जाता। मैंने देखा, वो छोटे से अनबन में अपनी बीवी को घर से निकाल देता और वो लोग उसको समझाते कि भाई ये क्यों कर रहा, तो छोटी सी गलती माफ़ कर दे, वो भी तो माफ़ी मांग रही तुमसे। मगर वो बोलता नहीं, वो मुझे चाहिए नहीं। उसके अपने भीतर एक हट्टीपना आ गया। इस हट्टीपना से क्या हुआ, उसका संसार उजड़ गया। खुद का तो संसार उजड़ गया, मगर उसकी बीवी का भी संसार उजड़ गया। मैं तो यही तो कह रहा था, समाज के भीतर रहने वाला अगर आदमी हट्टी रहा तो वो समाज के लिए घातक है।
समाज के लिए बहुत बुरा आदमी साबित हो जाता। तो हट्टीपना, ये जो हठ योग है, वो हठ योग क्यों करते हैं? उनका कुछ संकल्प होता कि मुझे ये पाना है, मुझे ये करना है, और मैंने कई बार कोशिश किया, वो हासिल नहीं हुआ, तो आदमी हट्टी करने लगता, वो हट्टी बन जाता। वो यही सोचता कि प्राण जाए, पर मैंने जो निश्चय किया वो मैं पूरा करके रहूँगा। इस तरह से हट्टी बन जाता है। और हट्टी इंसान का मैंने देखा भी कि कई लोग हिमालय पे चले जाते हैं, वो हट्टी योगी है, वो हट्टी है। इतना बर्फों में रहना, इतना पहाड़ पे चढ़ना, ये हट्टी लोग हैं। हम देखते एवरेस्ट के पहाड़ पे लोग चढ़ते, उनका स्वभाव हट्टी रहता। कई लोगों को तो पता है एवरेस्ट का पहाड़ चढ़ते चढ़ते आदमी की दम टूट जाता, आदमी मर जाता, आदमी ऊपर से नीचे गिर जाते। ऐसे कई वाक़या है, फिर भी आदमी निश्चय कर लेता। वो हट्टी आदमी निश्चय करता। अभी हम लोग भी जब बचपन में तालीम करते थे तो जोर मारते थे, तो जोर के समय हमने निश्चय कर लेते थे कि हमको बस 700 जोर मारना है। अब जब 700 जोर मारा तो 500 जोर के अंदर ही हाथ पैर हमारे दर्द करने लग जाते कभी कभी। तो नहीं, 700 मारना ही है, कुछ भी हो जाए। वो 700 मारने के चक्कर में स्वभाव में हट्टीपना आ जाता। तो हट्टी स्वभाव से फायदा भी है और नुकसान भी ज़्यादा है, और ज़्यादा करके हट्टी स्वभाव में नुकसान है, फायदा कम है। और उसको हट्टी कोई माँ बाप नहीं बनाते, वो स्वयं इतना हट्टी नहीं बन पाता। हट्टी गुण उसके अंदर बचपन से रहता, और हट्टी लोग मैंने कहा वो घातक होते। और इसीलिए तो इनमें सब्र नहीं रहता, इनमें संयम नहीं रहता, इनमें रहम भी नहीं रहता। ऐसे लोग हट्टी बनते। साईं बाबा ने कहा कि सब्र करो, बहुत बड़ा शब्द है सब्र। अगर इंसान सब्र करता है तो उसको हट्टी होने की जरूरत नहीं। उसको आदमी हट्टी कब करता? जब उसमें सब्र नहीं रहता, उसमें संयम नहीं रहता। इसे इंसान हट करने लगता, हट्टी बन जाता।